Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel GLC IAS. Today I will talk about medieval India history. दोस्तों अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और आज से दोस्तों हम मिडिवल इंडिया की जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए, जिसमें दोस्तों आपकी मिडिवल हिस्ट्री पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। दोस्तों चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों ये हमारा जीएलसी का प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको प्ले स्टोर में GLC IAS के नाम से दोस्तों ऐप मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश की PDF प्रोवाइड करी जाएगी दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की, और इन क्लासेस की भी और इससे पहले क्लासेस की भी दोस्तों। और आपको दोस्तों 5000 प्लस MCQ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे प्रैक्टिस में, जो कि दोस्तों पिछले जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें से दोस्तों 70 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसी सीरीज से हमारे आए थे। दोस्तों लोगों का क्वेश्चन तो दोस्तों एक क्वेश्चन से हो जाता है, यहां तो आपको 70 प्लस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में दोस्तों इसी सीरीज से आए हुए थे दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा स्पेशल सीरीज, जो कि स्टार्ट हो रही है दोस्तों हमारी मिडिवल इंडिया की। राइट फ्रेंड्स, मिडिवल हिस्ट्री। दोस्तों आपको पता ही है कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस लेकर आता हूं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज को लेके चलते हैं। दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बेसिक से नॉलेज ये लेके चल रहे हैं, जो हम इस मिडिवल इंडिया के अंदर टॉपिक्स को दोस्तों हम जो कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स मुझे। एट टॉपिक्स। दोस्तों इस सीरीज के अंदर जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो ये टॉपिक्स हैं, जिसमें दोस्तों आपके 250 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों आपके मिडिवल इंडिया में। फर्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है अरब इन्वेजन। सेकेंड टॉपिक्स दोस्तों जो हमारा रहेगा वो रहेगा राजपूत। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा ये आप। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको और अपने फ्रेंड्स को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। दोस्तों ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो आता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो टॉपिक है हमारा वो है अरब इन्वेजन। नेक्स्ट कोलैप्स राजपूत। और जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेडरलिज्म। फोर्थ टॉपिक रहेगा इन्वेड इंडिया। फिफ्थ टॉपिक रहेगा तुर्की इन्वेजन। और सिक्स्थ टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। सेवेंथ स्लेव डायनेस्टी। एट्थ खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों ये 8 जो हमारे टॉपिक रहेंगे जो कि दोस्तों हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे दोस्तों, और आपको दोस्तों पूरी मिडिवल इंडिया के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं अब।
दोस्तों ये रहा हमारी इस सीरीज का जो कि सुपर सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए मिडिवल इंडिया की। उसका पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका, कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंट्स। कबीर जो किसका शिष्य था, डिसाइपल किसका था दोस्तों? रविदास, बी रामानंदा, सी जयादेव या डी सुखंदा। दोस्तों कबीर जो था इनमें से किसका डिसाइपल था, किसका शिष्य था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा रामानंदा। रामानंदा वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट एंड फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो रामानंदा वो जो थे हमारे फर्स्ट भक्ति सेंट थे दोस्तों। पहले जो भक्ति सेंट थे दोस्तों वो रामानंदा थे, जिनके जो दोस्तों कबीर जो थे डिसाइपल थे एंड फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। और यही दोस्तों रामानंदा जो है वो फाउंडर भी थे किसके दोस्तों? भक्ति मूवमेंट के ऑफ द नदर्न इंडिया। ही प्रिसीज्ड इन हिंदी द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज। कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ रामानंदा। कबीर जो थे रामानंदा के डिसाइपल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल्स ऑफ हालीबिद एंड बेलूर वर बिल्ट बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टी। दोस्तों ये जो टेम्पल था हालीबिद एंड बेलूर वो किस डायनेस्टी ने दोस्तों बनाया था? ए ऑप्शन कालाब्राज, बी ऑप्शन होयसालाज, सी ऑप्शन राष्ट्रकूटाज या डी ऑप्शन कदम्बाज। इनमें से कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने दोस्तों ये टेम्पल बनाया था हालाबिद एंड बेलूर? हालाबिद एंड बेलूर जो टेम्पल दोस्तों ये रहा जो कि बनाया था दोस्तों होयसालाज ने। जो कि आप इमेजेस दे सकते हैं उस टेम्पल्स की, जो इमेजेस है वो कुछ इस टाइप की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज आल्सो नोन टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीणा। दोस्तों इनमें से हमें यह बताना है मुगल एम्पायर का कौन सा वो गुड प्लेयर था जो कि दोस्तों वीणा का था। ए ऑप्शन अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। दोस्तों इसका आंसर है औरंगजेब जो थे हमारे गुड प्लेयर थे। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड डाइड इन द कलिंजर फोर्ट। कलिंजर जो हमारा फोर्ट था उसमें जो है दोस्तों हमारे कौन से रूलर जो है डाइड हो गए थे? इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। इनमें से कौन से रूलर थे दोस्तों जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों कहां पर? कलिंजर फोर्ट में। दोस्तों इसका आंसर है शेर शाह सूरी की जो है दोस्तों डेथ हो गई थी कहां पर दोस्तों? कलिंजर फोर्ट में। इज सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन। दोस्तों ये कलिंजर फोर्ट है वो कहां पर दोस्तों है अभी इस टाइम पे? बुंदेलखंड रीजन जो कि हमारा दोस्तों ऑफ सेंट्रल इंडिया। इट इज द प्लेस वेयर शेर शाह सूरी मेट हिज डेथ इन 1545। टाइम पीरियड भी है दोस्तों इन सब के क्वेश्चंस बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आगे इजिली हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अर्न्ड द टाइटल ऑफ पूर्वा पश्चिमा। पूर्वा पश्चिमा जो है टाइटल किस रूलर को दिया गया दोस्तों? समुद्र विशा। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्ता, बी करिकाला चोला, सी हरिहरा या डी कर्नाटका वन। इनमें से कौन सा जो दोस्तों वो रूलर है जिसको ये टाइटल दिया गया? तो दोस्तों उसका आंसर है हमारा हरिहरा रूलर है जिसको ये टाइटल दिया गया दोस्तों। हरिहरा ऑफ विजयनगर किंगडम gained control over most of the area of the south Tungabhadra river and earned the title of पूर्वा पश्चिमा। पूर्वा पश्चिमा जो टाइटल है दोस्तों हमारे हरिहरा को मिला था दोस्तों। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ रजाता रनगिनी इन पर्शियन। दोस्तों जो हमारा वो अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेशन दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश को हिंदी, तो ऐसी दोस्तों रजामती इन पर्शियन वो कौन सा ऑप्शन था दोस्तों? ए दरशिको, बी जैन उल एबिदिनी या सी अब्दुल रजा या डी बंदे नवाज। इनमें से कौन सा था दोस्तों वो ट्रांसलेशन का? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों जैन उल एबिदिन जो है दोस्तों हमारा पर्शियन में ट्रांसलेटर था। Rajatara is a metrical, legendary and historical chronicle of the northwestern India subcontinent, particularly the kings of Kashmir. It was written in Sanskrit. दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था by कश्मीर हिस्टोरियन। कश्मीर के जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। कलाहाना इन द 12th century
इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। दोस्तों फिर उसको क्या नाम है, पर्शियन में ट्रांसलेट करा था बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर मुस्लिम। किसके ऑर्डर पे करा था दोस्तों, लेटर मुस्लिम। कौन सा रूलर था दोस्तों, जैन उल अबिदिन, इसके कहने पे दोस्तों उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा था दोस्तों। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल एम्परर्स। मुगल एम्पायर के टाइम पे किसको इनमें से अथॉरिटी दी गई थी दोस्तों, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस किसको दी गई थी दोस्तों, ए ख्वाजी उल ख्वाजवत, या बी ख्वाजी उल हजावत, या सी ख्वाजी फैज उल इस्लाम, या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसमें से हमें बताना है सुप्रीम अथॉरिटी जो है दोस्तों मुगल एम्पायर पे अब किसको दी गई थी दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हमें ख्वाजी उल ख्वाजत को दी गई थी सुप्रीम अथॉरिटी। Besides Mughal ruler, Qazi ul Khujawat was the supreme authority in justice. Since it was difficult for the emperor to do away with justice in all cases, he appointed Qazi ul Khujawat to do in the justice in according to the Muslim law. दोस्तों मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों Qazi ul Khujawat को दी गई थी अथॉरिटी, किस चीज की दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The ambassador of Emperor Jamez I, who reached in the court of Jahangir in 1615, was A. Sir James, right friend, Sir James, Sir Thomas Howard, या D. Sir John Digby। इनमें से दोस्तों द एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेमस वन हु रीच्ड इन द कोर्ट 1615 में दोस्तों जो रीच गए थे, इनमें से कौन से जो थे सर थे हमारे, वो थे दोस्तों सर थॉमस रॉय इन 1665। एज एन एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेम्स वन, सर थॉमस रॉय रीच्ड इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर एट आगरा। कहां पर दोस्तों, आगरा में इन 1615। जहांगीर प्रेजेंटेड हिम इन द मनसब ऑफ 400। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैंड इंग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन्स। दोस्तों किसने जो है बैन कर दिया था दोस्तों इंग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन सिक्कों पर करने में दोस्तों इंग्रेविंग कलमा किसने बैन कर दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका जहांगीर, बी ऑप्शन औरंगजेब, सी ऑप्शन शाहजहां, या डी ऑप्शन मोहम्मद शाह। किसने दोस्तों क्या नाम है इंग्रेविंग कलमा में बैन कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा औरंगजेब स्टॉप्ड इंग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन्स, forbade the Parsis to celebrate their festival Navaroz, released an order to ban the music everywhere and arrest those who listen to the music। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने गाना भी बंद करवाया, जिससे जो पार्शियस लोग एंजॉय करते थे, और दोस्तों उसको सुनने के लिए भी बैन करवाया, और दोस्तों जो ऐसा करेगा उसको दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है। हिज ड्रिंक वॉज प्लेन वाटर एंड ही यूज्ड टू द स्लीप ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दोस्तों ये हमारा जीएलसी का ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर में जीएलसी आईएएस के नाम से मिल जाएगा, और दोस्तों आपको इसमें टेस्ट सीरीज हमारा रामबाड़ बैच चालू है जो कि दोस्तों अभी एमपी पटवारी का चल रहा है, काफ़ी कम रुपीज़ में और काफ़ी कम डिस्काउंट में दोस्तों हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी क्वेरी आप इसी नंबर में क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों इंग्लिश हिंदी टेस्ट सीरीज प्लस आपको मॉक टेस्ट दोस्तों हमारे जीएलसी प्लेटफॉर्म में करवा रहे हैं हमारे गुरुजी, और एक से एक फैकल्टीज मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको ई नोट्स, अपडेटेड यूनिट्स फ्रेंड्स, और अपडेटेड यूनिट टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स जो कि दोस्तों आपको हमारे जीएलसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अल्लाह खान आ 12th सेंचुरी एपिक पोएटिक वर्क इन हिंदी। दोस्तों कौन सी बैटल ऑफ सब्जेक्ट, किस लड़ाई के मैटर में दोस्तों लिखा गया है हमारा 12th सेंचुरी एपिक ऑफ पोएटिक इन हिंदी। ए ऑप्शन बैटल ऑफ मंदसौर, बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ महोबा, बैटल ऑफ तायरेन। दोस्तों इसका आंसर है हमारा बैटल ऑफ महोबा। परदिद्वेव या परमल बोलते हैं जिसको दोस्तों, हु फॉट पृथ्वीराज चौहान थर्ड इन 182 AD in the Battle of Mahoba. This battle is the subject matter of the Allah Khan century 12th century is an early poetic work in Hindi which consists of a number of baladas describing in the brave acts। दोस्तों हमारा 12th सेंचुरी में दोस्तों हमारा ये हिंदी में लिखा गया था दोस्तों पृथ्वीराज
चौहान थर्ड इन 182 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नोन एज जेजा का भुट्टी इन अर्ली मिडिवल इंडिया? इनमें से दोस्तों कौन से रीजन को कहा गया जीजा का भुटकी? जीजा का भुटकी किस और मिडिवल इंडिया में हमें किस में कहा गया दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा रोहिलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी डेक्कन, या ऑप्शन डी शूरराष्ट्र। इनमें से कौन सा रीजन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बुंदेलखंड रीजन, जो कि अपना उत्तर प्रदेश में आता है दोस्तों। आंसर, बुंदेलखंडा वॉज नोन एज जेजिका भुटकी विच रफली corresponds to the old Mahajanapadas of Chedi. Right friends, the notable king among the Chandels of Jejika Bhutti were Dhanga, Ganda and Parmal friends. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से एरिया में था दोस्तों? वो हमारा बुंदेलखंड रीजन में था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम, दोस्तों जो हमारा मनसबदारी सिस्टम था दोस्तों, राजा प्रजा वाला की अपर, मतलब जो मनसबदारी सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों, जो लेवल जो हमारे डाउन होते थे, किंग्स के बाद मंत्री, मंत्री के बाद संतरी, ये वाला जो मनसबदारी सिस्टम होता है दोस्तों, जो कि हमें वर्क के काम के थ्रू से हमें दिया जाता था दोस्तों, तो वो हमने किससे बाय करा था, किससे बोरोड करा था दोस्तों? तो वो ऑप्शन ए है दोस्तों अफगानिस्तान, बी टर्की, या सी मंगोलिया, या डी पर्शिया। इनमें से दोस्तों हमें बताना है कि हमने कहां से मनसबदारी सिस्टम को लिया, कहां से कॉपी करा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा मंगोलिया। हमने कहां से लिया दोस्तों? मंगोलिया से दोस्तों हमने मनसबदारी सिस्टम को बोरो करा। राइट फ्रेंड्स, इसका आंसर है दोस्तों मनसबदारी इंप्लाइज द जेनेरिक टर्म फॉर द मिलिट्री काइंड ग्रेडिंग ऑफ ऑल रॉयल फंक्शनरीज ऑफ द मुगल एम्पायर। दोस्तों मिलिट्रीफाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंक का बताया था मैंने आपको कि जैसे राजा से एग्जांपल दिया था दोस्तों, इसमें बता रखा है मिलिट्री काइंड। मिलिट्री काइंड जैसे होता है ना, आर्मी का सबसे ऊपर चीफ होता है, वर्क के थ्रू देते ना, वैसी टाइप का है दोस्तों। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन मंगोलिया। दोस्तों हमने कहां से लिया दोस्तों? मंगोलिया में दोस्तों ये सिस्टम था, अकबर ने हमारे इसको बोरो करा था दोस्तों। कहां से दोस्तों? मंगोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोट एन हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल? दोस्तों इसमें से हमें ये बताना है जो हमारी हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे दोस्तों, हमारे ऐतिहासिक के जो अकाउंट्स होते थे ना, अकाउंट्स की डिटेल लिखते थे, तो इनमें से वो कौन सी लेडीज थी, कौन सी जो दोस्तों वो महिला वुमेन थी जो कि दोस्तों हमारे मुगल पीरियड में थी? तो ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी जो है दोस्तों नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी है जहांगीर बेगम, वो जहानारा बेगम, या ऑप्शन डी जेबुन निशा बेगम। इनमें से कौन सी जो दोस्तों वो बेगम है जो कि दोस्तों हिस्टोरिकल अकाउंट को हमारे पहले करती थी मुगल पीरियड में? तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम 1603 was a Perso-Turkic princess, right friend, the daughter of Emperor Babur. किसकी दोस्तों वो डॉटर थी? बाबर की। She is most as the author of हुमायूं नामा, the account of life of her brother हुमायूं। दोस्तों इनका भाई कौन था दोस्तों? हुमायूं। Who was the first Indian ruler to organize हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट? दोस्तों हमें इसमें से बताना है इनमें से हमारा कौन सा वो इंडियन जो रूलर है, पहला जो हमारा इंडियन रूलर है जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा हज पिलग्रिमेज एज द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट। एक्सपेंशन जब दोस्तों स्टेट जो हमारा बड़ा हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, तो हमारे कौन से फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हज पिलग्रिमेज करा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका आंसर है हमारा अकबर। अकबर वॉज द फर्स्ट इंडियन, अकबर जो था दोस्तों हमारा फर्स्ट इंडियन रूलर था जिसने दोस्तों ऑर्गेनाइज करा था हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैयद डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज कॉल्ड सो बिकॉज। दोस्तों सैयद डायनेस्टी है जो हमारी ऑफ द दिल्ली सल्तनत की जो हमारी सैयद डायनेस्टी है इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज इट्स फाउंडर एंड हिज सक्सेसर आर ट्रेडेड बाय द टाइटल सैयद। ए ऑप्शन, ऑप्शन बी इट्स फाउंडर एंड हिज सक्सेसर बिलोंग्ड टू द सैयद ट्राइब, या ऑप्शन सी इट्स फाउंडर एंड हिज सक्सेसर वर डेसिडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, या ऑप्शन डी इट्स फाउंडर वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। बताओ दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या है? दोस्तों ये लिखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जब तक। दोस्तों इसका आंसर है हमारा इट्स फाउंडर एंड हिज सक्सेसर वर
descendant of the Prophet Muhammad. Right friend? Khizr Khan was the descendant of the Prophet Muhammad. The Sayyid dynasty was the fourth dynasty of the Delhi. जो सैयद डायनेस्टी दोस्तों वो हमारी दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी थी दोस्तों? फोर्थ डायनेस्टी, चौथी डायनेस्टी थी दोस्तों। फ्रॉम 1414 टू 1451 ये उसका दोस्तों टाइम पीरियड है। इन एडी खिजीर खान वॉज द फाउंडर रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। जो खिजीर खान थे दोस्तों वो कौन थे? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे दोस्तों। एंड ही सेड टू बी डेसिडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। राइट फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following was the work of सुल्तान फिरोज शाह तुगलक? इनमें से दोस्तों कौन है दोस्तों जो कि वर्क ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक? ऑप्शन ए फतोहत आई फिरोजशाही, या बी फटावा आई जहानदरी, या सी तारीख आई फिरोज शाह, या ऑप्शन डी तुगलकनामा। दोस्तों नाम जो है थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन दोस्तों सब क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री है, पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों, नंबर लेना है, एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसका आंसर है दोस्तों फतोहत आई फिरोज शाही। ये दोस्तों हमारा नाम वॉज ऑथर्ड बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ। ही वॉज अ तुर्किक मुस्लिम। ये कौन थे दोस्तों? तुर्किक मुस्लिम रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों ये तुर्किक मुस्लिम थे दोस्तों, और ये तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे दोस्तों। हु रिजाइंड ओवर द सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम कौन सी पीरियड में दोस्तों? 1351 से लेके टू 1388 एडी तक। राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिगेशन टैक्स charged on the farmer for the first time by which among the following sultans? इनमें से हमें ये बताना है दोस्तों, जो हमारा इरिगेशन, जो हमारी जो गीली मिट्टी है ना, जो जमीन का पहली बार दोस्तों हमारा जो टैक्स जो है वो लगाया गया था सल्तनत में, इनमें से कौन से रूलर के कारण? अलाउद्दीन खिलजी, बी घियासुद्दीन तुगलक, या सी मोहम्मद तुगलक, या डी फिरोज तुगलक? इनमें से कौन सी रूलर थे दोस्तों जिन्होंने फर्स्ट टाइम इरिगेशन टैक्स लगाया था दोस्तों फार्मर के ऊपर दोस्तों? तो वो दोस्तों है हमारे फिरोज तुगलक, जो है हमारे फार्मर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम टैक्स लगाया था दोस्तों इरिगेशन का। किसके ऊपर दोस्तों? फार्मर के ऊपर। राइट फ्रेंड? नेक्स्ट दोस्तों इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ देते हैं। द रूलर ऑफ दिल्ली ऑन 23 मार्च 1351 AD he imposed only 4 taxes censured by the Islamic wage। खारिज फर्स्ट कौन से वो जो 4 टैक्स थे? लैंड टैक्स, खाम्स जो कि दोस्तों 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, जिया ब्रैकेट में जिया को कहते थे दोस्तों रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस टैक्स क्या होता है दोस्तों? जिज्या जो है हमारा रिलीजियस टैक्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ क्वाजी उल क्वाजत अंडर द मुगल? दोस्तों हमें यह बताना है इनमें से करेक्ट जो है हमारा कौन सा मीनिंग है ऑफिस का दोस्तों, ऑफ क्वाजी उल क्वाजद अंडर मुगल्स के अंदर। तो दोस्तों ए ऑप्शन है हमारा हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है दोस्तों सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स, सी ऑप्शन है दोस्तों सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस, डी ऑप्शन है दोस्तों इंचार्ज ऑफ आर्किटेक्ट्स। दोस्तों उसको इसका चैरिटीज दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस। चीफ जज ऑफ द एम्पायर Qazi ul Qajwat was the supreme authority in justice. Since it was difficult for the emperor to do away with justice in all the cases, he appointed Qazi ul Qajwat to do justice in according to the Qazi Muslim law। दोस्तों हमें किसको अथॉरिटी दी गई थी इन ऑफिस में? जो हमारा नाम है वो दोस्तों है सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस। और दोस्तों क्यों? मुस्लिम लॉ के कारण दोस्तों। राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ अफजल खान द कमांडर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर वॉज। रियल नाम बताना है दोस्तों हमारा अफजल खान का, जो कि दोस्तों कमांडर थे आदिल शाही डायनेस्टी के ऑफ बीजापुर। तो इसका असली नाम क्या था दोस्तों? अब्दुल्ला भत्री, या बी शमशुद्दीन, या सी सबार, या डी मोहम्मद खान। क्या नाम था दोस्तों इनका रियल नेम? तो दोस्तों इनका रियल नेम था अब्दुल्ला भतारी। जो इनका रियल नेम था दोस्तों अफजल खान वॉज अ मिडिवल इंडियन कमांडर हु सर्व्ड द आदिल शाही डायनेस्टी, राइट फ्रेंड, ऑफ बीजापुर एंड फोर्ट अगेंस्ट शिवाजी। ही वॉज किल्ड एट अ मीटिंग विथ शिवाजी एंड हिज आर्मी वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ
उनकी जो आर्मी थी दोस्तों अब्दुल्ला भत्री की, जो जिनका रियल नेम अभी बताया हमने, वो कौन से उसमें हार गई थी दोस्तों, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के जो बैटल में जो लड़ाई हुई थी दोस्तों उसमें ये हार गए थे। और दोस्तों प्रतापगढ़ का बैटल कब हुआ था दोस्तों, 1656 में दोस्तों ये हार गए थे। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर, बोर हो रहे हो क्या, कोई बात नहीं, होते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर राजपूत रूलर इज नोन टू हैव डोनेटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू। ऑप्शन ए है दोस्तों मिहिर मोहजा, ऑप्शन बी भुजरा परवार, ऑप्शन सी पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन डी जय सिंह सिद्धार्थ। दोस्तों इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, राजपूत रूलर दोनों, नोन टू हैव डोनेटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू। मॉस्क्यू जानते हैं ना दोस्तों, जो मुसलमानों का बनता है अपना, वो किसने दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से चालू किसने करवाया दोस्तों, कौन से राजपूत रूलर ने। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा जय सिंह सिद्धार्थ, जय सिंह सिद्धार्थ राज जो है हमारे दोस्तों, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कबीर वाज अ डिसाइपल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करवा ही चुका हूँ, लगता है ये रिपीट होगा ये क्वेश्चन हमारा। रामानंदा इसका बता चुके दोस्तों, जो कि भक्ति मूवमेंट जो फाउंडर थे, आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ मनुस्क्रिप्ट टाइटल सरब गुटाका इज ascribed to which among the following? मिस ऑप्शन ए भगत पीपा, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी भगत त्रिलोकचंद, या ऑप्शन डी भगत नामदेव। इनमें से दोस्तों कौन सा है दोस्तों अ मनुस्क्रिप्ट टाइटल किसको मिला दोस्तों, सरब गुटका इज आल्सो इज एस्क्राइब टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मैथेगस। दोस्तों इसका आंसर है हमारा भगत पीपा। भगत पीपा दोस्तों किस तरीके से दिखते थे, इस टाइप से दिखते थे, इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम जो था हमारा दोस्तों मेहर उनिशा, व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉमन, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ मेहर उनिशा। कॉमन नेम इनमें से दोस्तों क्या था दोस्तों, जहां आरा, बी नूर जहां, या सी हमीदा बानो, या डी गुलबदन बानो। दोस्तों इसका आंसर है हमारा नूर जहां, जो कि दोस्तों इस तरीके से दिखती थी। राइट फ्रेंड्स, अब आ रहा होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ाई में, है ना। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारी मिडिवल इंडिया की फर्स्ट सीरीज का, फर्स्ट क्लास का, सॉरी दोस्तों। ब्राउंजी इमेज ऑफ नटराजा शिवा इज एस्क्राइब्ड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टीज, ए चोला, बी चालुक्य, या सी पल्लवा, या डी चेरा। दोस्तों क्वेश्चन को नोट डाउन भी करती चलिए आप, ताकि आपको नोट्स बनाए, ताकि आपकी जब एग्जाम आए तो आपको रिवीजन करने में काफी आसानी हो। दोस्तों बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर है हमारा। दोस्तों इसका आंसर है हमारा चोला। देख सकते हो दोस्तों इनकी इमेज, चोला डायनेस्टी के हैं ये। लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारी मिडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास का, इन विच ईयर मोहम्मद गौरी अटैक्ड फर्स्ट इन इंडिया ऑन मुल्तान। दोस्तों मुल्तान में जो मोहम्मद गौरी ने पहली बार हमला करा था वो कौन से टाइम में करा था, तो उसका ऑप्शन ए है 172 AD, सेकेंड ऑप्शन 175 AD, ऑप्शन सी 185 AD, या ऑप्शन डी 190 AD। दोस्तों क्या है, जब हमारे मोहम्मद गौरी ने पहली बार अटैक करा था दोस्तों, कहां पर, मुल्तान में फर्स्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा 1175 AD। मोहम्मद गौरी a series of the campaign in India, he began with Multan in 117 against a Muslim ruler and got victorious. Right friends, यहीं के साथ हमारी मिडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास ओवर होती है दोस्तों। और आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एस्पिरेंट्स और अपने साथी जो पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करिए। और हमारी इस सुपर सीरीज़ जो हमारी मिडिवल इंडिया की 250 क्वेश्चंस की है, उसको सारे क्वेश्चंस को आप बढ़िया पढ़िए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। दोस्तों ये रहा हमारा GLC का ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर में GLC IAS के नाम से मिल जाएगा, और दोस्तों YouTube में GLC IAS के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको अपडेटेड यूनिट, टेस्ट सीरीज प्लस ई नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन प्लस नोट्स और PDF प्रोवाइड करी जाएंगी दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमारा रामबाण बैच चल रहा है, अगर जिसने भी वो ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा जो है रामबाण बैच ज्वाइन कर ले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।